नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका 16 हुआ। इसके पहले हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। यानी टीपू सुल्तान जो थे अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं। तो दोस्तों टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाते हैं, इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर और कोटियुम्बर। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो टीपू सुल्तान जो अपनी राजधानी बनाते हैं दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में बनाते हैं। और टीपू सुल्तान जो थे जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब क्वेश्चन आपके बीपीएससी या बिहार एसआई के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या दिया है। तो सेकंड नंबर है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो दोस्तों 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी। तो यहाँ सबसे पहला जो दिया गया है कानपुर का विद्रोह, नाना साहब का नेतृत्व संभालना। सेकंड में दिया गया है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। थर्ड में दिया गया है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और डी में दिया गया है झांसी की रानी का विद्रोह। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यानी मेरठ के बाद दूसरे दिन ही सैनिक जो हैं दोस्तों दिल्ली के लाल किले पर पहुंच जाते हैं। और दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, इन्होंने ही किया था। और इनके जो सेनापति थे बख्त खान नाम था उनका। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों सिद्धू कानू और भैरव चांद ने किया था। यानी ए और बी इसका दोनों होगा। यानी इसका आंसर आपका ई होगा। क्या होगा, ई होगा। यानी संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू कानू, भैरव चांद। और ये कब हुआ था। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है, यानी किसे है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, रामकृष्ण परमहंस, रामानुज, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो दोस्तों वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय जाता है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। किनको जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को। और इन्होंने ही दोस्तों वेदों को ये और लौटो का नारा दिया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में हुए शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे। और इनके गुरु का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम दोस्तों रामकृष्ण परमहंस था। और रामकृष्ण परमहंस जो थे इन्हीं के नाम पे दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किए थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों 1885 में हुई थी। यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, A.O. होम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, A.O. होम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। यानी भारत के किस प्रांत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो यहाँ भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, केरल होगा। क्या होगा, केरल। यानी सबसे पहले केरल में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली और स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको नाम दिए गए हैं, 5वां जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यानी ये क्वेश्चन आपके पूरे बीपीएससी के पैटर्न पे है। तो जिन दोस्तों को बीपीएससी, बिहार एसआई या अदर एग्जाम देने हो वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों निम्न में से किसने ब्रिटिश युग केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो उनका नाम था दोस्तों जीबी मालवंकर। क्या नाम था? जीबी मालवंकर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यानी जीबी मालवंकर फर्स्ट लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, इसलिए ये क्वेश्चन जो है भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला और केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सदस्य रहे। तो उनका नाम था जीबी मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ आपका दिया गया है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भारत छोड़ो आंदोलन ए में था, भूटान आंदोलन व कांग्रेस कार्य करने की समिति बनाया जाना, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन से एक राष्ट्रीय नेता की पहचान मिली थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट 35 नंबर क्या है? तो 35 नंबर में दिया है 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था? यानी 1935 के अधिनियम के तहत जो विधानसभा के चुनाव कराए गए थे उनमें कांग्रेस को किस राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था? तो ऑप्शन है मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल। यानी बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और पूर्ण बहुमत कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बिहार, मद्रास, उड़ीसा में। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, यानी गांधी इरविन समझौता जो हुआ था मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या था, क्यों हुआ? तो यहाँ 5 ऑप्शन दिए गए हैं। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को सहज करने के लिए, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, गांधी द्वारा आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक कर समाप्त करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, और इनमें से एक से अधिक। यानी गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा ई, यानी इसका उद्देश्य जो था गोलमेज में कांग्रेस की भागीदारी को भी सहज करना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी समाप्त करना था, गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन तोड़ने के लिए भी था, और नमक कर को समाप्त करने के लिए भी उसमें बातचीत हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 10 के ई, यानी गांधी इरविन समझौता जो हुआ इनमें ये चारों चीज़ें शामिल थी, इसलिए इनका राइट आंसर क्या होगा? ई, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह क्या था? तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने वापस कर दिया? तो हिंद केसरी, कैसर हिंद, राय बहादुर, राइट ऑनरेबल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी को जो उपाधि दी गई थी उसका नाम क्या था? कैसर हिंद। क्या नाम था? कैसर ए हिंद, जिसको महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट जो आया था, इन सब से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे और इसका असर उन पर बहुत अधिक पड़ा था, जिसके कारण उन्होंने कैसर हिंद को असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अब सवाल उठता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। और इसी दिन दोस्तों हमारे देश के महान नेता बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु हुई थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, उसका नाम क्या था? कैसर हिंद। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो यहाँ आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 5 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें फर्स्ट दिया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना और देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यानी रॉलेट एक्ट जो आया था उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी इसका राइट आंसर आपका ए होगा। और रॉलेट एक्ट को दोस्तों काला कानून भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है, तो रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज को बतौर मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्वराज को बतौर मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1906 में पहली बार स्वराज की मांग की है जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि स्वराज को बतौर मांग के रूप में किसने रखा था सर्वप्रथम, यानी पहली बार? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, CR दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। यानी महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के बाद गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह के समय ईरानी शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया? तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब ईरान का शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत का शासक कौन था? मुस्लिम शासक यानी मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह उस समय कौन था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5वां ई है, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सबसे पहला दिया गया है मोहम्मद शाह, फर्रुखसियार, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों जब ईरानी शासक नादिर शाह आक्रमण करता है तो उस समय मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह होता है, जिसे मोहम्मद शाह यानी इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो ईरानी आक्रमण के समय मोहम्मद शाह था, और मोहम्मद शाह जो था दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था, और नादिर शाह मयूर सिंहासन को अपने साथ लेता गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन मुगल बादशाह था? तो दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ए में दिया गया है बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश, उर्दंत, मार्डंट। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किससे संबंधित थे? तो दोस्तों यहाँ जो आपका ऑप्शन दिया गया है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों बिहार होगा। यानी कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे और ये जगदीशपुर के रहने वाले थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि और जिन्होंने बिहार में 1857 के स्वतंत्रता का प्रमुख नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे पहले गांधी जी को महात्मा के तौर पर संबोधित किसने किया था? तो यहाँ आपको ऑप्शन दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यानी निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो उनका नाम क्या था? तो दोस्तों इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या नाम था इनका? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि निम्नलिखित में किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये दोस्तों नारा काफ़ी प्रसिद्ध नारा है कि किसके द्वारा कहा गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो दोस्तों ये जो कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस कहे थे। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। और ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ जैसे आपको दिया गया है, आनंद मठ दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार दिया गया है, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस दिया गया है और हिंदुस्तान दिया गया है। तो दोस्तों आप सबसे पहले जो इजी आपको लगता है उसको मिलाइए। जैसे इसका हम मिला दिए, आनंद मठ का एफ कर दिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आप 1-2 मिला के ऑप्शन देखिए। तो यहाँ हम जैसे ऑप्शन देख रहे हैं तो 3 का एफ पहले मिलाइए कि 3 का एफ किस किस में है। तो दोस्तों यहाँ जैसे हम 3 का एफ देख रहे हैं तो यहाँ आपको ए में दिया गया है, सी में दिया गया है 3 का एफ यानी आपको, और डी में दिया गया है। फिर आप नेक्स्ट मिलाइए। तो यहाँ जैसे आपका दिया गया है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद का था, तो आपको 2 मिला, 1 का ए और 3 का एफ। तो यहाँ 1 का ए 3 का एफ आपको मिल गया। फिर और देखिए आप इसमें 5 का देखते हैं क्या है। तो 5 का और इंडिया इन मुसलमान्स के लेखक कौन है? डब्ल्यू हंटर। तो ये आपका तीसरा मिला। तो इस प्रकार आप मिलाकर इसका आपका राइट आंसर सी होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 का ए, 2 का ई, 3 का ए, 4 का सी और 5 का बी दिया गया है। तो आप 2-3 मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे और इंडिया मुसलमान का यहाँ आप मिला दिए, ए का ए मिला दिए, आनंद मठ का बंकिम चंद्र चटर्जी मिला दिए, ऐसे ही आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो बीपीएससी के लिए था काफ़ी महत्वपूर्ण सेट मैंने लिया और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिया गया है। तो आप जैसे इस वीडियो को पूरा देखिए, हो सके तो आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद दोस्तों।